या देवी सर्वभूतेषु प्रकृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी की पूजा करते हैं, दो नवरात्रि मनाते हैं। देवी की पूजा करते हैं, दो नवरात्रि मनाते हैं। फिर भी सम्मान नारी का करते हैं, उसे सताते हैं। फिर भी सम्मान नारी का करते हैं, उसे सताते हैं। देव स्वरूपा हमारे भाइयों एवं शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, हर साल 4 नवरात्रि होता है, जिसमें मुख्य 2 नवरात्रि है, आश्विन नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि। ये मुख्यतः जो दुर्गा पूजा होता है, नवरात्रि होता है, ये हमारी प्रकृति को समर्पित है। जब संधि काल आती है तो ये नवरात्रि होता है। नवरात्रि में हम माँ जगदम्बा की पूजा किया करते हैं। अभी जो नवरात्रि का समय आया है, इसमें बहुत सारे भक्तों ने पूछा कि भाई कोई सरल सा उपाय बताइए। हमारे पास में समय कम रहता है, हमारे पास में धन कम रहता है, हम कैसे पूजा करें? भाई बहनों, मैं आपको बताऊं कि पूजा पाठ करने के लिए अगर आप मेरे पास में साधन है तब तो ठीक है, लेकिन अगर साधन का अभाव है फिर भी हम साधना कर सकते हैं। आज तो ये स्थिति है कि साधन भरे पड़े हैं, साधना नहीं है। साधन तो खूब सारा है, खूब पैसा कौड़ी खूब है, घर मकान सामान सब कुछ है, लेकिन साधना नहीं है। पैसे से और सामान से पूजा नहीं होता है। भाई बहनों, आप लोगों ने प्रश्न किया है कि सरल सा उपाय बताइए, हम माँ की पूजा कैसे कर सकते हैं। भाई बहनों, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले तो स्नान ध्यान से निवृत्त हो जाना है। किस दिन? कलश स्थापना के दिन। अब कलश स्थापना किस दिन है ये पंचांग से हम लोग पता कर लेते हैं, कैलेंडर से पता कर लेते हैं। कलश स्थापना के एक दिन पहले हमको खूब सात्विक तरीके से खाना पीना करना है, स्नान ध्यान करना है। कलश स्थापना के दिन प्रातः काल खूब बढ़िया से हम लोगों को स्नान ध्यान करके और क्या करना है कि सारा पूजन सामग्री को जो भी हमारे पास में है, रोली कसेली पान फूल जो भी है पूजन सामग्री सब कुछ रख लिया सामने। मिट्टी, गंगा की मिट्टी या अच्छे जगह की मिट्टी हमको रख देनी है ऊंचा करके, और उस पर धान वो जौ होता है ना, जौ को बिखेर देना है। जौ को बिखेर करके उसके ऊपर धातु का या मिट्टी का पात्र रख देना है, उसमें गंगाजल या जल भर देना है। सामने गौरी गणेश, गोबर का गौरी गणेश या कसेली का गौरी गणेश बना करके रख देना है। अपने गुरु के रूप में एक कसेली में धागा लपेट करके जिसको भी आप गुरु मानते हैं उनके नाम से वो हाँ भाई हम गुरु के सानिध्य में करेंगे, हम आचार्य की सानिध्य में करेंगे, तो हम गुरु को भी विराजमान कर देते हैं। माँ जगदम्बा का अगर फोटो है आपके पास में, मूर्ति है, तो उसको भी कलसा के पीछे में आसन दे करके खूब बढ़िया से विराजमान कर दीजिए। उसके बाद में क्या कीजिए कि सबसे पहले अपने को शुद्ध कर लीजिए जल छिड़क करके। कोई मंत्र नहीं आता है, कोई बात नहीं, कोई मंत्र नहीं आता है, कोई बात नहीं, ऐसे ही हाँ भाई हम शुद्ध हो रहे हैं, जल छिड़क लीजिए, चंदन लगा लीजिए, शिखा बंधन कर लीजिए, जनेऊ को स्पर्श कर लीजिए, शुद्ध हो गया। उसके बाद में हम हाथ में अक्षत, फूल, कसेली, पैसा, पान और जल, दूधी लेकर के, चंदन लेकर के हम संकल्प करते हैं कि मेरा नाम फलाना है। हम फलाने जगह बैठ करके फलाने तिथि में, फलाने डेट में हम फलाने आदमी के, अमुक आदमी के मार्ग दर्शानुसार, अमुक नाम है हमारा, अमुक जगह पर बैठ करके अमुक तिथि को हम अमुक आदमी के या अमुक गुरु जी के या अमुक आचार्य जी के मार्गदर्शनानुसार हम दुर्गा पूजा करने जा रहे हैं। हमको हे दुर्गा माता, हे गणेश भगवान, हे सभी देवी देवता, हे सभी गुरु समाज, कृपा करके ये हम जो संकल्प लेने जा रहे हैं इसको पूरा करने के लिए हमें शक्ति दीजिए, हमें श्रद्धा उत्पन्न कीजिए, हमारे अंदर भक्ति उत्पन्न कीजिए।
इतना कह के गणेश जी जहाँ बनाए वहां रख दीजिए। उसके बाद गणेश जी को पूरा अक्षत, फूल, चंदन, जल, सबसे पहले किसी भी भगवान का हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले आसन देते हैं फूल के रूप में। उसके बाद उनको हम 4 बार जल चढ़ाते हैं। पंचामृत की व्यवस्था है तो पंचामृत चढ़ाते हैं। उसके बाद फिर शुद्ध जल चढ़ाते हैं। फिर वस्त्र के रूप में अगर वस्त्र है तो ठीक है, रुमाल, धोती, गमछा, साड़ी जो भी है ठीक है, नहीं तो सूता तोड़ करके चढ़ाते हैं। फिर जल चढ़ाते हैं, फिर चंदन उनको लगाते हैं। उसके बाद अक्षत फूल चढ़ाते हैं, दूभी चढ़ाते हैं, समी पत्र चढ़ाते हैं, बिल्व पत्र चढ़ाते हैं। अगर देवी हैं तो दूभी नहीं चढ़ाते, है ना। उसके बाद जो है उनको धूप दीप दिखाते हैं, सेंत यानी इत्र चढ़ाते हैं। उसके बाद धूप दीप करके भोग लगाते हैं। गणेश जी की, गौरी जी की पूजा हो गई। उसके बाद कलश को भी खूब बढ़िया से स्थापित करके, और आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम बोलते हुए उसमें जल डाल दीजिए, चंदन डाल दीजिए, कसैली डाल दीजिए, पैसा डाल दीजिए, दूधी डाल दीजिए, और कलश को खूब बढ़िया लाल कपड़े से लपेट करके उसके ऊपर आम पल्लव डाल दीजिए। उसमें पंच पल्लव है तो ठीक है, आम, बर, पीपर, पाकड़, गुलर, और नहीं तो सिर्फ आम का पल्लव डाल दीजिए और खूब बढ़िया से बांध करके उसके ऊपर ढकना रखिए। उसके ऊपर नारियल रखिए कपड़ा से लपेट करके, और कलश भगवान में दुनिया के सारे देवी देवता विराजमान होते हैं, उन सब के नाम से भी अक्षत, फूल, चंदन, जल, चंदन, वस्त्र, प्रसाद, धूप दीप करके कलश का पूजन कर लीजिए। उसके बाद से सभी देवी देवताओं के नाम से भी कलश के पास ही पूजा कर लीजिए। उसके बाद में माँ जगदम्बा को भी रक्त वर्ण का पुष्प यानी लाल फूल से अक्षत, फूल, चंदन, जल, सुपारी, जैसे गौरी गणेश जी का पूजा हमने किया उसी प्रकार से दुनिया के सारे देवी देवताओं का पूजन करेंगे। और उसके बाद में जब प्रधान देवता है हमारे आज की जगदम्बा जी हैं, मतलब माँ दुर्गा हैं, तो उनका पूजन हम अक्षत, फूल, चंदन, जल, सुपारी, पंचोपचार या षोडशोपचार से, अगर आपको मंत्र आता है तो ठीक है, और नहीं तो बिना मंत्र के ही आप, हे जगदम्बा माता, आप इसको स्वीकार कीजिए, आप ही का दिया हुआ है, इस तरीके से करके उनका पूजा कर लिया, भोग राग कर लिया। उसके बाद में अभी गीता प्रेस की बहुत अच्छी किताब आती है, दुर्गा सप्तशती। श्री दुर्गा सप्तशती जो है वो हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है। तो आप ऐसा पुस्तक खरीदिए जो कि बहुत सस्ता है। गीता प्रेस की पुस्तकें बहुत अच्छी भी है और बहुत सस्ती भी है। इसको खरीदिए और खरीद करके इसकी पूजन कर लीजिए। पूजा करने के बाद में इसमें से आपको अगर पार लगे तो पूरा जो है 13वां अध्याय रोज दिन कीजिए, और नहीं तो पाठ करने का तरीका है, खंड पाठ करने का तरीका है कि पहला दिन पहला अध्याय, दूसरा दिन दूसरा से चौथा अध्याय, और तीसरा दिन चौथा से 13वां अध्याय, फिर चौथा दिन पहला अध्याय, पांचवा दिन दूसरा से चौथा अध्याय, और फिर छठा दिन जो है वो फिर वैसे उसी तरीके से रिपीट हो जाएगा। यानी प्रथम में पहला अध्याय, दूसरा में दूसरा से चौथा अध्याय, और तीसरा दिन पांचवा से 13वां अध्याय। इसी क्रम से पूरे 9 दिन के अंदर 3 बार रिपीट होगा। ठीक है, हम हड़बड़ी में अगर नहीं समझ में आया तो फिर से सुन लीजिए। जो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है, प्रथम दिवस में पहला अध्याय से लेकर के पहला अध्याय, प्रथम दिन पहला अध्याय, दूसरा दिन दूसरा से चौथा अध्याय, और तीसरा दिन पांचवा से 13वां अध्याय, फिर चौथा दिन पहला अध्याय, पांचवा दिन दूसरा से चौथा अध्याय, फिर छठा दिन, उसी तरीके से आगे बढ़ते चला जाएगा। पूरे 9 दिन में ये जो पूरी पुस्तक है 3 बार हमको खत्म करना है, समाप्त करना है। इसको हम बोलते हैं खंड पाठ। लेकिन आप कहेंगे कि भाई मेरे पास इतना भी समय नहीं है, तो आप एक बांध लीजिए कि पूरे 13वें अध्याय का एक आप मोटा मोटी अंदाज लगा लीजिए, और पहला दिन थोड़ा सा, फिर दूसरा दिन थोड़ा सा, इस तरीके से करते करते 9 दिन में आप पूरा किताब भी समाप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन जो आप पुस्तक पढ़ते हैं उसके बाद में थोड़ा आरती कर लीजिए। अगर संस्कृत में आरती आती है तो ठीक है, नहीं तो हिंदी में ही कर लीजिए। ऐसे ही दिखा लीजिए, बोलिए माँ की माँ प्रसन्न होइए। फिर उसके बाद में जो प्रसाद आपने भोग लगाया है उसको वितरित कर लीजिए। ये पहले दिन का यानी कलश स्थापना के दिन की हमने आपको बात बताई। अभी आज का जो आपने प्रश्न पूछा है कलश स्थापना का कैसे करें सरल तरीके से,
हमने बताने का प्रयास किया, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो मेरा जो नंबर है, व्हाट्सएप का नंबर है, कॉलिंग का नंबर है, हेल्पलाइन जो नंबर है मेरा 9155618618 9155686618, उस पर आप फोन कर लीजिएगा या व्हाट्सएप से पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी दे दी जाएगी। और हम समझते हैं कि आपने पूछा कि सहज तरीका क्या है पूजा करने का, कलश बिठाने का, तो हमने आपको बताया। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई शंका हो, तो आप उसका समाधान कर सकते हैं हमसे फोन पर या व्हाट्सएप पर। और दुर्गा पूजा की ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा आप सबका कल्याण करती रहे, माँ प्रकृति आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहे। दिशा की ओर से, दिशा की शाखा सभी शाखाओं की ओर से, दिशा की शाखा संपूर्णम की ओर से आप सबको पुनः पुनः खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब मंगल कामनाएं। आप सबके घर में, मन में सुख, शांति, समृद्धि, सुरक्षा हमेशा हमेशा बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। जय माँ जगदम्बे, जय माँ भगवती, जय माँ प्रकृति। भारत माता की जय, धरती माता की जय। धन्यवाद।